हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि पीसी एक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट का आया है। इस जजमेंट जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि धारा 319 यानी सीआरपीसी के तहत जो लोक सेवक को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए मंजूरी आवश्यक है। यह एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हाल ही के दिनों में आया है। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन स्वीकृति के अभाव में न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा कि यह शर्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत लोक सेवक को अतिरिक्त आरोपी के रूप बुलाने पर लागू होती है। कोर्ट ने कहा कि पीसी एक्ट की जो धारा 19 की जो अनिवार्य आवश्यकता पालन किए बिना आरोपी को जो धारा 319 सीआरपीसी के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून की यह सुस्थापित एक स्थिति है कि न्यायालय पीसी एक्ट की जो धारा है 7, 11, 13 और 15 के तहत किए गए जो अपराधों के लिए किसी लोक सेवक के लिए जो संज्ञान वो नहीं ले सकता। यहाँ तक कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन पर भी पीसी एक्ट की जो धारा है 19 की आवश्यकताओं का पालन किए बिना कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ सही प्रक्रिया यह होनी चाहिए कि अभियोजन पक्ष सीआरपीसी की धारा 319 के तहत न्यायालय के समक्ष औपचारिक रूप से आवेदन जो है वो प्रस्तुत करने से पहले उचित सरकार से पीसी अधिनियम की जो धारा 19 के तहत मंजूरी प्राप्त करता है। वर्तमान मामले में जो लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत धारा 319 यानी सीआरपीसी का आवेदन स्वीकार करते समय ट्रायल कोर्ट ने मंजूरी के प्रथम जो प्रश्न है उस पर विचार नहीं किया और जो पीसी एक्ट की जो धारा है 19 का अनिवार्य आवश्यकता का पालन न करने के कारण ट्रायल कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के पक्ष या राज्य का यह रुख था कि क्या इस मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत न्यायालय में ही संज्ञान लिया गया। इस तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की पूर्व मंजूरी पर जोर देना चाहिए था, जो उसने नहीं किया, इसलिए मंजूरी के अभाव में कोई भी पूरी जो प्रक्रिया है वो त्रुटिपूर्ण रही है। चूंकि ट्रायल कोर्ट ने पीसी एक्ट की धारा 19 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया और पीसी एक्ट के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई की, इसलिए कोर्ट ने तदनुसार हाई कोर्ट का जो फैसला उसको बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया। तो आशा करते ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपने समझा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।